हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। तो ये जो चैप्टर है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। द हड़प्पन सीन इज़ पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड ऑफ स्टोन called statite seals. Like this one often contains animal motifs and signs from inscription that remains undeciphered। तो इसमें बताया गया है जो हड़प्पा की जो सभ्यता थी उसमें जो सील्स थी वो सबसे ज़्यादा मतलब एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं हमारा। और ये चीज़ें जो सील बनी होती थी ये लोग स्टेटाइट से बनाते थे ज़्यादातर, और इनके ऊपर एनिमल मोटिव्स होते थे, और जो इनके स्क्रिप्ट है उसके साइंस जो आज तक अनडिसाइफर्ड हैं। येट वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द लाइफ्स ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द रीजन फ्रॉम व्हाट दे लेफ्ट बिहाइंड देयर हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट, टूल्स एंड सील्स, इन अदर वर्ड्स फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो हमारे को इनकी स्क्रिप्ट नहीं मालूम, लेकिन इनकी ज़िंदगी के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती हैं। इनके जो चीज़ें जो ये बाद में छोड़ गए हैं हमारे लिए, जो हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस छोड़ गए हैं, जैसे कि हाउस है, पॉट्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं और इनकी सील्स हैं, उससे हमें जो है बहुत सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके लाइफस्टाइल के बारे में पता चलती हैं। लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हाउ वी know about it. We will explore how archaeological material is interpreted and how interpretations sometimes changes. Of course, there are aspects of civilization that are yet unknown and may even remain so. तो अब इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरीके से जो मटेरियल होता है आर्कोलॉजिकल उसे इंटरप्रेट किया जाता है, और कभी कभार जो इंटरप्रिटेशंस के मतलब होते हैं वो चेंज भी होते रहते हैं विद टाइम के। इसका मतलब जो पुराने समय में था वो अलग निकाला जाता था, आज के समय में इसका अलग मतलब निकाला जा रहा है हिस्टोरियंस के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को आगे। टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन कल्चर। आर्कियोलॉजिस्ट्स यूज द टर्म कल्चर for the group of objects distinctive in lifestyle that are usually found together within a specific geographical area and period of time. In the case of Harappan culture, these distinctive objects included seals, beads, weights, stones, blades, and even baked bricks. These objects were found from areas far apart as Afghanistan, Jammu, Baluchistan in Pakistan and Gujarat। जिसमें बताया गया है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो हड़प्पन कल्चर को, जो सिविलाइजेशन है उसे हड़प्पन कल्चर कहते हैं। जो कल्चर है उसके ये जो टर्म है ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। डिस्टिंक्टिव जो इसका स्टाइल और कल्चर से अलग होता है, यानी और जो ऑब्जेक्ट जो दूसरी जगहों पे पाए गए हैं उनसे अलग होता है, और दे आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। तो ये जो होता है ये एक जियोग्राफिकल एरिया में पाया जाता है सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं। तो हड़प्पन कल्चर जो है उसके सील्स, बीट्स ये जो हमें मिले हैं ये अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान और गुजरात जैसी दूर दराज जगहों से भी मिले हैं। नेम्ड आफ्टर हड़प्पा द फर्स्ट साइट। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इनके सील्स और बेक्ड ब्रिक्स जो थे वो इन सिविलाइजेशंस के पास थे, यानी ये बहुत डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। जब हम मेसोपोटामिया वगैरह को देखते हैं तो वो बेक्ड ब्रिक का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो मड ब्रिक का ही इस्तेमाल करते थे। नेम्ड आफ्टर हड़प्पा द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर was discovered. The civilization is dated between 2600 to 1900 BC. There were earlier and later cultures, often called early Harappan and late Harappan, in the same area. The Harappan civilization is sometimes called the mature Harappan culture to distinguish it from these cultures. तो इसमें जो हड़प्पा है ये पहली साइट थी खोज गई थी जिसके नाम पे इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम जो है रखा गया। तो ये जो सिविलाइजेशन है ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व की, यानी कि क्रिश्चियन एरा जब शुरू हुआ था उससे 2600 साल पुरानी सभ्यता है, और ये 1900 BC तक जो है कंटिन्यूसली चली। जो अर्ली हड़प्पन और लेट हड़प्पन कल्चर है वो इस सेम एरिया में ही थे, और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हम बात करते हैं वो हम मैच्योर हड़प्पन की बात करते हैं, क्योंकि
वो अर्ली हड़प्पन और लेट हड़प्पन से थोड़ा जो है अलग था। Beginnings. There were several archaeological cultures in the region prior to the mature हड़प्पन। जो मैच्योर हड़प्पन है उससे पहले भी यहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स हुआ करती थी। दीज कल्चर्स वर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्टिव पॉटरी, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्ट्रोलिज्म एंड सम क्राफ्ट्स। तो ये जो कल्चर हैं इनकी जो पॉटरी है और जो एग्रीकल्चर है, पेस्ट्रोलिज्म है और क्राफ्ट वर्क है, वो मैच्योर हड़प्पन से जो है अलग था। सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल एंड देयर वर virtually no large buildings. It appears that there was a break between the early Harappan and the Harappan civilization, evident from the large-scale burning at some site, as well as the abandonment of certain settlements. तो इसमें जो है हमें पता चलता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से कि जो अर्ली हड़प्पन लाइफस्टाइल था वो जो है स्मॉल सेटलमेंट्स थे, वहाँ पे लार्ज बिल्डिंग्स नहीं थी। तो ये जो लिविंग पैटर्न था ये मैच्योर हड़प्पन से अलग था। इससे हमें समझ में आता है कि जो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से अलग थी, उनके बीच में एक गैप रहा होगा। साथ ही साथ हमारे को लार्ज स्केल बर्निंग के एविडेंसेस मिलते हैं अर्ली हड़प्पन जो साइट्स थे उन पे, जिससे ये पता चलता है कि जो अर्ली सिविलाइजेशन थी उसे ख़त्म किया गया होगा या वो किसी वजह से वारफेयर वगैरह की वजह से ख़त्म हो गए होंगे और कुछ साइट्स हैं उन्हें अबैंडन कर दिया गया है। Subsistence strategies. If you look at map 1 and 2, you will notice that the mature Harappan developed in some of the areas occupied by early Harappan cultures. तो ये mature Harappan है, ये जो early Harappan culture के areas थे वहाँ पे developed हुए। These all cultures also shared some common elements including subsistence strategies. The Harappan ate wide range of plants and animal products including fish. तो ये जो अर्ली हड़प्पन और लेट हड़प्पन है इनमें जो है लिविंग पैटर्न में अंतर था। छोटी साइट्स थी अर्ली हड़प्पन में, लेकिन लेट हड़प्पन में बड़े बड़े शहर डेवलप हुए, बड़ी बिल्डिंग्स डेवलप हुई। लेकिन इनमें कुछ कॉमन हमें सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो इनकी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ थी वो बहुत हद तक सेम थी। जो हड़प्पन्स थे वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भी खाते थे, फिश भी खाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकन्स्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस फ्रॉम फाइंड्स ऑफ चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट को जो है चार्ड ग्रेन्स मिले हैं, मतलब जो ग्रेन्स थे जो कि सड़ गए, और कुछ जो सीड्स मिले उनसे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये बता करते हैं कि जब ये सीड्स यहाँ पे मिल रहे हैं बड़ी संख्या में, तो यानी कि लोग इनका खाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। These were the studies by archaeobotanists who are specialist in ancient plant remains. तो ये आर्कियोबोटनिस्ट हैं, वो हमें ये सब स्टडी करके बताते हैं कि प्लांट रिमेन्स को देख के लोग क्या खाते होंगे, उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा, वो किस प्रकार का एग्रीकल्चर करते होंगे। ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूडेड वीट, बार्ली, लेंटिल्स, चिकपी एंड सीसम। तो ये लोग जो थे वो वीट, बार्ली, लेंटिल और सीसम और चिकपी जो है उगाते थे और इसका इस्तेमाल करते थे। मिलेट इज़ फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात। फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर। तो जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है राइस जो है वो हमें बहुत रेयरली मिलता है, और जो मिलेट है वो हमें गुजरात की साइट्स से मिला है। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स included those of cattle, sheep, goats and buffaloes and pigs. Studies done by archaeozoologists or zoo archaeologists indicate that these animals were domesticated. तो हमें मालूम पड़ता है कि जो हड़प्पन साइट्स हैं वहाँ पे जो शीप, कैटल की जो हमें हड्डियाँ मिली हैं, जो गोट की, बफेलो की और पिग की हड्डियाँ मिली हैं, इससे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, आर्कियोजूलॉजिस्ट हैं, वो ये अनुमान लगाते हैं कि ये लोग जो है इन एनिमल्स को पाला करते होंगे, डोमेस्टिकेट किया करते होंगे। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज सच एज बोर, डियर, घड़ियाल आर ऑल्सो फाउंड। वी डू नॉट know whether the Harappans hunted these animals themselves or obtained meat from other hunting communities. Bones of fish and fowl are also found. तो जो जंगली जानवर हैं, बोर है, डियर है और घड़ियाल है, इन सब की हड्डियाँ भी मिली हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये से खाते होंगे, लेकिन लोगों को जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें ये
नहीं क्लियर कि ये लोग खुद शिकार करते थे इन जानवरों का जंगलों में जाके, या फिर जो आसपास के जंगलों में हंटिंग कम्युनिटीज़ थीं वो लोग उनसे ये इसको ख़रीदते थे। और हमें वहाँ पे जो मछली है और फाउल है उसकी भी हड्डियाँ मिली हैं, यानी कि इसकी जो सिविलाइजेशन में डाइटिंग पैटर्न था उसमें मछली और फाउल भी शामिल था। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़, वाइल द प्रिवेलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज़ indicated by finds of grain, it is more difficult to reconstruct actual agricultural practices. Were seeds broadcast scattered on plot lands? Representation on seals and terracotta sculptures indicate that the bull was known. An archaeologist extrapolate from this that oxen were used for plowing. तो अगर हम इनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को देखें तो ये मालूम पड़ता है कि यहाँ की सोसाइटी में जो ग्रेन उगाने की प्रैक्टिस थी वो प्रिवलेंट थी, लेकिन ये किस तरीके से ग्रेन उगाते थे ये नहीं मालूम कि क्या ये प्लॉड फील्ड्स पे जो है बीजों को बिखेर दिया करते थे या किस तरीके से बीज बोआ करते थे, ये हमें नहीं पता। लेकिन जो सील्स हैं और जो टेराकोटा स्कल्पचर मिले हैं, यानी कि जो खिलौने मिले हैं मिट्टी के बने हुए, उससे और सील से हमें मालूम पड़ता है कि इन लोगों को बैल के यानी बुल के बारे में पता था। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है जो ऑक्सिन है वो जो है खेतों को जोतने के लिए इस्तेमाल होता होगा। मोरोवर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान एंड बनावली हरियाणा। तो ये ऑक्सिन का इस्तेमाल प्लोइंग के लिए होता था, ये इस बात से और पुख्ता हो जाता है कि यहाँ पे जो मॉडल्स हैं खिलौने हैं वो पाए गए हैं प्लोस के चोलिस्तान में और बनावली में जो कि हरियाणा में है। Archaeologists have also found evidence of plowed fields at कालीबंगन राजस्थान associated with early हड़प्पन लेवल्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें अर्ली हड़प्पन लेवल्स में जो कालीबंगन साइट है उसमें प्लॉड फील्ड्स मिले हैं, यानी कि अर्ली हड़प्पन जो थे वो राजस्थान के एरिया में भी थे कालीबंगन में, और वो खेती किया करते थे, खेतों को जोता करते थे। द फील्ड्स हैड 2 sets of furrows at right angle to each other suggesting that 2 different crops were grown together। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि वहाँ पे जो है 2 तरीके के क्रॉप्स एक साथ उगाए जाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो ट्राइड टू आइडेंटिफाई टूल्स फॉर हार्वेस्टिंग। डिड द हड़प्पन यूज स्टोन ब्लेड्स सेट इन वुडन हैंडल्स और डिड दे यूज़ मेटल टूल्स। तो जो हड़प्पन कल्चर है वो एक मेटल बेस्ड कल्चर है, ब्रॉन्ज कल्चर था, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा कोई एविडेंस जो है आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है मेटल टूल्स का इस्तेमाल करते थे या फिर स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उससे पहले स्टोन एज जो नियोलिथिक एरा था वो था। तो मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स वेयर इरिगेशन इज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड इन हड़प्पन साइट्स ऑफ चोरटुगाई इन अफगानिस्तान बट नॉट इन पंजाब और सिंध। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि जो आज का वेस्ट पंजाब है वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो मिली हैं, और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ में मिले हैं जो कि बिल्कुल एरिड हैं, जैसे गुजरात का बहुत सारा एरिया हो गया। तो यहाँ पे इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि यहाँ मानसून जो है इतना अच्छा तरीके से नहीं है कि केवल बारिश पे ही ये लोग निर्भर रह सकें अपने जो इरिगेशन है उसके लिए। तो नेचुरल इरिगेशन के साथ साथ इन्हें मैन मेड इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती होगी। जो कैनाल के ट्रेसेस हैं वो हमें अफगानिस्तान की चोरटुगाई में मिले हैं, लेकिन पंजाब और सिंध जहाँ के कोर सिविलाइजेशन था वहाँ पे हमें कैनाल के ट्रेसेस नहीं मिले हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट द एंशियंट कैनाल्स silted up long ago. It is also likely that water drawn from wells was used for irrigation. Besides, water reservoirs found in Dholavira may have been used to store water for agriculture। तो हमें ये पता चलता है कि जो वेल्स थे उनसे भी ये इरिगेशन करते होंगे, और धोलावीरा में एक वाटर रिजर्वियर मिला है जिससे अनुमान लगाया गया है कि इसमें जो पानी इकट्ठा होता होगा वो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, और जो कैनाल्स होंगे बाकी एरियाज़ में वो बहुत पहले ही सिल्टअप हो चुके होंगे, जिसकी वजह से हमें उनके रिमेन्स नहीं मिले। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले
जो वीडियो होंगे उनमें हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।